नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान में आसिम मुनीर सीडीएफ के पद पर तैनात होने के साथ भी अब उनका कहर शुरू हो चुका है। दरअसल आसिम मुनीर एक तरफ जहां इमरान खान की जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, तो वहीं पाकिस्तान का सीडीएफ बनते ही मुनीर ने इमरान खान के करीबियों पर एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI के पूर्व डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट फैज हमी का कोर्ट मार्शल किया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी फैज हमी को सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन में 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब ISI के हेड रहे किसी अधिकारी का कोर्ट मार्शल हुआ हो। इमरान खान के किसी भी करीबी अधिकारी को आसिम मुनीर का मौजूदा तंत्र पसंद नहीं करता। पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार को एक बयान में जारी कर यह कहा कि ISI के पूर्व डायरेक्टर जनरल रहे फैज हमी पर अपने पद और अधिकार के दुरुपयोग, देश के गुप्त दस्तावेजों के उल्लंघन समेत कई आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में 2023 में छपे दस्तावेजों के मुताबिक फैज हमीद पर एक निजी रियल स्टेट डेवलपर के व्यवसायों पर छापे मारने की भी अब आरोप लगे हैं और इसके लिए उन्हें 14 साल की कैद की सजा भी सुनाई गई है। पाकिस्तान में आसिम पावर मिलने के बाद मुनीर के हौसले अब काफी बुलंद हो गए हैं और मुनीर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इमरान के समर्थकों को टारगेट अब लगातार किया जा रहा है और ऐसे में सवाल ये कि क्या आसिम मुनीर सीडीएफ के पद पर तैनात होने के साथ अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इमरान के करीबियों पर मुनीर ने आखिर सितम क्यों बरपाया है और आखिर करीबियों पर ही निशाना क्यों साधा जा रहा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, वो हम आपको बता दें। देखिए, सीडीएफ बनते ही इमरान खान के करीबियों पर इमरान खान का जो एक्शन है वो अब शुरू हो चुका है और लगातार देखिए जिस तरीके से एक के बाद एक्शन और इसी के साथ ही मुनीर ने इमरान खान के करीबियों पर एक्शन लेने के साथ ही ISI के पूर्व डायरेक्टर जनरल फैज हमी का कोर्ट मार्शल भी कर दिया है। जी हाँ, कोर्ट मार्शल कर दिया गया और इसके साथ ही आपको ये भी आगे बताएंगे कि आखिर कोर्ट मार्शल करने के पीछे की वजह क्या बताई गई है। देखिए, फैज हमी को इमरान खान का करीबी माना जाता है और फैज हमी को सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन में 14 साल कैद की सजा भी सुनाई गई है और पहली बार ऐसा हुआ है कि ISI के हेड रहे किसी अधिकारी का कोर्ट मार्शल हुआ है, यानी कि इमरान के किसी भी करीबी अधिकारी की मुनीर जो है वो पसंद नहीं करते हैं और ऐसे में ये जो एक्शन हुआ इसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी जाएंगे और चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो कदम उठाया गया है आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं, वहीं संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी मेजर जनरल अनुज माथुर सर, क्योंकि देखिए डिफेंस के पद पर तैनाती होने के साथ ही जो ये अब कोर्ट मार्शल को लेकर खबर सामने आ रही है फैज अहमद की, इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या ये राजनीतिक कार्रवाई है या फिर इमरान खान की करीबी होने की सजा उन्हें मिल रही है? देखिए, मैं आपको एक दो बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो 4 आरोप इन पर लगाए गए हैं उनको अगर हम एक बार मैं रिपीट करने की इजाजत दीजिए। पहला आरोप है राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न होना। आप मुझे पाकिस्तान आर्मी का एक जनरल बता दें पूरे इतिहास में जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक जो कि राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न नहीं है। दूसरा, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के खिलाफ काम करना। ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी उन्होंने ऐसा एक्ट किया है जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ कहीं ना कहीं भी जाता हो। तीसरा उनके ऊपर चार्ज लगाया गया है कि अपने पद का और संपत्तियों का दुरुपयोग करना। अगर पाकिस्तानी आर्मी के तमाम जनरल्स की और छोटे अफसर को भी देख लेंगे तो 100% लोगों का कोर्ट मार्शल करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पद और संसाधनों का दुरुपयोग 100% पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स, पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स करते हैं। इसमें कोई संदेह ही नहीं है, सब करते हैं। और चौथा जो उनके ऊपर वो लगाया गया है कि उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार के ऊपर किसी के ऊपर हमला रेड किया और उससे कोई फेवर लिए। मुझे लगता है ये तमाम चीजें बिल्कुल फ्लिम्जी मुझे लगता है एक्सक्यूजेस हैं। उसकी मैं वजह आपको बताता हूं। फैज हमीद के ऊपर क्यों वजह ली गई?
एक आपने बता दिया कि वो इमरान के करीबी हैं। दूसरी बात, फैज हमीद जो है, ये पहली बार नहीं हुई है कि किसी लेफ्टिनेंट जनरल या 3 स्टार जनरल का वहां पर कोर्ट मार्शल हुआ है। होता रहता है पाकिस्तान आर्मी में, 3 4 5 इसके उदाहरण हैं। लेकिन जो वजह है वो यही है कि उनको, ये वो फैज हमीद हैं जिनको कि पाकिस्तान की आईएसआई का प्रमुख बनाया गया था असीम मुनीर को हटाकर। तो जब असीम मुनीर को हटाकर, तो उस समय से असीम मुनीर के मुझे लगता है उनके पास एक ग्रज है, और उसको इस प्रकार से हटाने के लिए जिम्मेवारी किसकी थी? उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान की थी। देखिए, जब असीम मुनीर ने अपने आप को इतनी ज्यादा शक्तियां दे दी हैं स्वयं को, और फिर अब उनका पहला काम, जब भी कोई डिक्टेटर तैयार हो जाता है तो उसका काम, पहला काम ये होता है, और वो करने का प्रयास करता है कि उसके जितने भी पोटेंशियल एडवर्सरीज हैं जो कि उसको खतरा पैदा कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको डिटेक्ट करना, और फिर उनको साइडलाइन या एलिमिनेट करना। ये काम मुझे लगता है शुरू कर दिया है असीम मुनीर ने। इसीलिए वो इमरान खान के ऊपर लगातार इतने अत्याचार हो रहे हैं। इमरान खान को जेल में आई थिंक मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि किसी तरह से या तो वो अपने आप देश छोड़ करके भागने की बात करें, या कुछ और उनके साथ अनहोनी हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो उनके उनके करीबी जनरल्स हैं, जिनके जो असीम मुनीर समझते हैं कि उनकी वजह से उनको परेशानी हुई थी, उनको भी एलिमिनेट करना शुरू कर दिया है। ये जो कोर्ट मार्शल हुआ है, इससे पहले एक एयरफोर्स के 3 स्टार जनरल का कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले कोर्ट मार्शल किया गया था। तो ये तमाम कोर्ट मार्शल इसलिए किए जा रहे हैं। अब एक चीज और बताता हूं, ये जो फैज हमीद हैं, ये वही हैं जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल करके भागा था, तो ये उस समय सबसे पहले काबुल पहुंचे थे, और वो एक बड़ी फेमस उनकी तस्वीर है, चाय का प्याला हाथ में लेकर के, और तब उन्होंने कहा था कि हमने अफगानिस्तान फतेह कर लिया है, हमने ये कर लिया है, हमने वो कर लिया है। और ये उस समय अगला चीफ बनने की लाइन में लगे हुए थे, और ये कहा जा रहा था कि फैज हमीद जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी के अगले प्रमुख बन सकते हैं। इनफैक्ट सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट कैंडिडेट वही था। लेकिन उसी इमरान खान ने और जब चीफ का सिलेक्शन का समय आया, तब उन्होंने असीम मुनीर को तरजीह देकर के उनको चीफ बनाया था। इसमें जनरल बाजवा का भी बहुत बड़ा हाथ है। इन सब इतिहास में मैं जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि जो 4 चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, उन चार्जेस से पाकिस्तान आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का हर 2 स्टार 3 स्टार जनरल उन चार्जेस में लिप्त है। उसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और इन छोटी छोटी बातों पर इन लोगों को एलिमिनेट करके और लंबी लंबी सजाएं कोर्ट जेल में देना, वो उसकी वजह सिर्फ एक है कि वो इनके साथ, इनको साइडलाइन करके इनको एलिमिनेट करना चाहते हैं। मेन चीज से, फ्रेम से इनको बाहर करना चाहते हैं। और यही वजह है कि वो इमरान को, इमरान के करीबियों को, और अपने जितने भी पोटेंशियल एडवर्सरीज हो सकते हैं उनको। अब आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने पहले 3 साल उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया, फिर 5 साल और बढ़ाया। उसकी मैं वजह खास बताता हूं। उसकी वजह यही है कि उन्होंने इसलिए बढ़ाया कि नहीं, बिल्कुल सर, और इसका अंदेशा पहले, सर मैं आऊंगी आपके पास, इसको आप कंटिन्यू कीजिएगा। अब इसका अंदेशा पहले से ही था जब संविधान में संशोधन किया गया, सीडीएस का पद बना दिया गया, और इसके बाद मुनीर की वहां उस पर नियुक्ति कर दी गई। तो पहले से अंदेशा था कि अब जिस पद पर वो तैनात हुए हैं, जो शक्ति उन्हें मिली है, उसका दुरुपयोग करेंगे, और ऐसा होता हुआ भी उसकी शुरुआत हो चुकी है सीधे तौर पर। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपसे ये समझूंगी, देखिए सीधे तौर पर अब ये कार्रवाई हुई है, ये तो साफ तौर पर दिखा रहा है कि ये संस्थागत सुधार तो है नहीं, ये प्रतिशोध को लेकर कार्रवाई की गई है। लेकिन ऐसे में ये हो क्यों रहा है? क्या वाकई में क्योंकि इमरान खान के करीबी हैं, उनकी सजा अब फैज को मिल रही है, या फिर ये माना जाए, क्या इसे भी समझा जाए, इस तरीके से भी देखा जाए कि अब इससे पाकिस्तान की छवि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा खराब हो सकती है? जी पुनीता जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। माथुर सर ने बहुत डिटेल में सारी जो इसके पीछे के कारणों को बताया। 1-2 चीजें मैं उसमें और भी ऐड करना चाहूंगा। एक लॉर्ड एक्टन नामक एक बड़े स्कॉलर का ये स्टेटमेंट है कि पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और जो पाकिस्तान में ये हो रहा है, ये जाहिर है कि एक एब्सोल्यूट पावर को वहाँ की जो सेना के ये जो फील्ड मार्शल मुनीर हैं, ये फील्ड ही हैं, इनका डिमोशन होना चाहिए था, लेकिन ये सेल्फ प्रमोशन में लगे हुए हैं, और अब उन्होंने सीडीएफ का भी पद जो है हथियार लिया है। तो ये जो
पूरी स्थिति है वो पाकिस्तान में एक सर्वाधिकारवादी जो शासन है, टोटलिटेरियन सिस्टम, उसको दिखाता है कि पाकिस्तान की सेना एक टोटलिटेरियन रूल अब उसने स्थापित कर लिया है और इसमें वो पूरी तरीके से आने वाले समय में और भी करप्ट व्यवहार करेगी। डीजीआईएसआई जो फॉर्मर डीजीआईएसआई रहे और इतने इंपॉर्टेंट पद पे और इतने इंपॉर्टेंट मिलिट्री लीडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो कि पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष बन सकते थे, उनको भी अब इमरान खान के साथ जेल में ही डाल दिया गया है। 14 वर्षों की सजा सुनाई गई है, एक तरीके का आजीवन कारावास उनको दे दिया गया है। और जाहिर है कि ये जो फैज हमीद ही वही जो मिलिट्री के जनरल हैं कि जिनको कि डीजीआईएसआई बनाया गया था और आसिम मुनीर को हटा करके उनको वहां पर बैठाया गया था। और जाहिर है कि जो आसिम मुनीर के अंदर एक जो बदले की जो भावना है, बहुत ही उनका जो विंडिक्टिव जो आसिम मुनीर का जो नेचर है वहाँ इसमें भी दिखाई देता है। और आसिम मुनीर की पूरी जो शख्सियत है उसमें बदले की भावना रखना, विंडिक्टिव होना, वो भी उसका एक पार्ट दिखाई देता है। नफरत, घृणा इत्यादि तो है ही। पहलगाम के 4 दिन के पहले हमने इनकी तकरीर भी सुनी थी जब वो कह रहे थे कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान अलग अलग हैं, कभी एक नहीं हो सकते, हिंदू मुसलमान कैसे अलग अलग हैं, इत्यादि इत्यादि नफरत और घृणा वाली बातें कहीं। और उसके 4 दिनों के बाद जो है पहलगाम में आतंकियों ने उन्हीं के शब्दों पे अमल करते हुए और सारी आतंकी साजिशें रची और हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करके जो हत्याएं की। तो ये आसिम मुनीर की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ज्यादा विंडिक्टिव है, बदले की भावना से काम करते हैं और जाहिर है कि कट्टरता तो है ही। तो ऐसे में जो अब एब्सोल्यूट पावर भी मिल गई है, उनके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन हो नहीं सकता, आजीवन इम्प्यूनिटी मिल गई है, 2030 तक अब सत्ता में बने रहेंगे। तो ऐसे में अब आने वाले समय में जो भी उनके रास्ते में कांटा बनने की कोशिश करेगा उसको वो हटाने की कोशिश करेंगे, या तो जेल में डालेंगे या उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। फांसी का फंदा भी तैयार रखा होगा। और देखिए ना सर, शुरुआत इमरान खान के साथ ही हो चुकी है। इमरान खान को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है कि जेल में बंद है और मेंटल हालत उनकी सही नहीं है, और इसके बाद बाहर जिस तरीके से उनके समर्थकों के साथ और अब इमरान खान के करीबी पर, अब फैज हमीद पर जो ये कोर्ट मार्शल लगाया गया है, तो शुरुआत तो हो चुकी है ना सर। लेकिन अनुज माथुर सर, मैं आपसे ये समझूंगी अब, क्योंकि अगर वाकई में अब फैज हमीद दोषी थे तो आखिर इतने सालों तक सेना चुप क्यों रही? पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए था ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको बताया पुनीता कि जितने भी चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए हैं, अगर उन चार्जेस को जनरली पाकिस्तान आर्मी के किसी भी अफसर पे लगा देंगे, किसी भी अफसर पे, आप 3 स्टार जनरल तो छोड़ें, 2 स्टार जनरल, 1 स्टार जनरल, किसी के भी ऊपर ये आरोप लगा देंगे तो सिद्ध हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी हमेशा से, देखिए, 4 बार पाकिस्तान में डायरेक्ट मिलिट्री रूल हो चुका है और ये कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो राजनीति में इन्वॉल्व नहीं है। 3 बार इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है 27वां, वो किसके बिहेस्ट पे हुआ है, ये तमाम चीजें लोगों को पता हैं। और ये जो इनके ऊपर चार्जेस हैं वो किसी भी आर्मी के ऑफिसर के ऊपर उनको लगा करके सिद्ध किया जा सकता है पुनीता। तो ये जो इनके खिलाफ एक्शन हुआ है उसकी वजह बिल्कुल कुछ और है, और वो वजह बिल्कुल साफ है कि 2-3 टाइम समय से ये इनके पीछे, इनके साथ विंडिक्टिव, इनको लग रहा था कि इनका किस प्रकार से इनको साइडलाइन किया जाए। पहला मैंने आपको पहले बता दिया कि डीजीआईएसआई मुनीर को हटा के इनको बनाया गया था। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था, देखिए क्या होता है कि जब आपने अपने आप को 5 और सालों के लिए रक्षा प्रमुख बना लिया, वो क्यों बनाया गया है? उसकी वजह यह है कि आने वाले 1-2 साल में वहां पर शैम इलेक्शंस दोबारा होंगे। इलेक्शंस क्या, मैं उसको सिलेक्शंस कहा करता हूं। और जो सिलेक्शन कमेटी बैठेगी अगले प्रधानमंत्री के लिए, उस समय अगर आज मुनीर रिटायर हो जाते तो उस सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन कोई और होता। तो अब मुनीर का क्या उद्देश्य था कि वो किसी भी प्रकार से जब आगे ट्रांजिशन हो गवर्नमेंट का या इलेक्शंस हो, सो कॉल्ड इलेक्शंस इन पाकिस्तान, वो इलेक्शंस जब हो तब मुनीर ही सर्वे सर्वा बने रहें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने ये अमेंडमेंट करवा करके और अपना टेन्योर 5 साल बढ़वा लिया। ये नहीं है कि सिर्फ अपना बढ़वाया, एयरफोर्स चीफ को भी 2 साल का एक्सटेंशन मिला है, नेवल चीफ को भी इन्होंने कुछ दिया है। तो हर एक को इन्होंने करने की कोशिश की। उसकी वजह साफ है कि वो नहीं चाहते कि उनके मिलिट्री के अंदर कोई ज्यादा इसके खिलाफ कोई बातचीत हो। देखिए
इस प्रकार से 8 साल तक अगर कोई व्यक्ति चीफ बना रहेगा, इसका अर्थ यह है कि काफी सारे कोर कमांडर्स, काफी सारे और लोग जो कि शायद इस पद की रेस में थे, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएंगे। तो ये आक्रोश पैदा कर सकता है आर्मी के अंदर ही। तो ये तमाम लोगों को इन्होंने सेट करने के बाद फिर इसको किया है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पहले इसका एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि पहले इसलिए एक्शन नहीं लिया गया कि पहले फैज हमीद जो थे वो सबसे ज्यादा पॉपुलर थे और सबसे बड़े इमरान खान के जानने वाले थे, और इमरान खान सबसे ज्यादा इनके फेवर में थे, इसीलिए उन्होंने मुनीर को हटा करके इनको DGISI बनाया। और उसके बाद इनको लगभग ये कहा जा रहा था कि ये अगले रक्षा प्रमुख बन सकते हैं। तो पूरा जो पाकिस्तान में खेल चल रहा है उसकी मैंने वजह बता दी, और संजीव जी ने बिल्कुल साफ कहा है कि ये पावर करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट, एब्सोल्युटली। और ये एब्सोल्यूट करप्शन का नतीजा आप देख रही हैं। और मैंने ये बताया है कि जब भी आप इस प्रकार की एब्सोल्यूट पावर्स अख्तियार कर लेते हैं तो आप अपने पोटेंशियल एडवर्सरीज नहीं, पोटेंशियल एडवर्सरीज, आप देखते हैं कि कौन जो ऐसा है जो कि मेरे को आगे जाकर के तकलीफ दे सकता है, उनको एलिमिनेट करना शुरू कर सकते हैं। जिस प्रकार की पॉपुलैरिटी पुनीता आज पाकिस्तान में इमरान खान की है, तो सबसे बड़ा थ्रेट उनके लिए इमरान खान है। अब मैं आपको बताता हूं 9 मई 2023 का वो किस्सा। 9 मई 2023 को जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया था, तो पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में किसी मॉब ने पाकिस्तान के कोर कमांडर के, लाहौर में GOC 4 कोर के घर पे हमला करके उसको आग के हवाले कर दिया था। तो ये इतना बड़ा पाकिस्तान की परिस्थिति, फौज की हंसी स्थिति ये है बुनीता कि आप किसी छोटे अफसर को भी कुछ नहीं कह सकते। वहां पर ये पाकिस्तान की आर्मी के ऑफिसर्स बहुत बड़े वो होते हैं। उस समय कोर कमांडर के घर में इस प्रकार की रैंसैकिंग करना, ये पहला इंडिकेशन था जो कि दिया गया था कि अवाम अब पाकिस्तान की आर्मी से त्रस्त होकर के उसके खिलाफ आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। तब से उन्होंने ये कोशिश करी, ये देख लिया था कि कैसे इन लोगों को जो कि इमरान खान के साथ या उनके साथियों के साथ आ सकते हैं, उनको किस प्रकार से दबाया जाए और उनको किस प्रकार से उनको पूरी तरह से सप्रेस करके रखा जाए। तो इस वजह से आप देखेंगे कि ये तो शुरुआत है। अभी आने वाले समय में आपको, मुझे लगता है ऐसा होगा कि वो कोई भी एडवर्सरी हो, पोटेंशियल हो, जो कि उनको खतरा पैदा कर सकता है, जो मुनीर समझते हैं कि उनके लिए खतरा हो सकता है, उसका आप सिस्टमेटिक एलिमिनेशन आप देखेंगी। ये भी सुनने में आया है कि इमरान खान को किसी और जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? वही वजह है। बिल्कुल कहा ना आपने सर कि ये थ्रेट है, और उसी थ्रेट से अब इस वक्त मुनीर घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और यही वजह है कि अब शुरुआत देखिए किस तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन संजीव सर, मैं आपसे ये समझूंगी, अब जिस तरीके से अब सेना का हस्तक्षेप अब राजनीति में होता हुआ नजर आ रहा है, तो इससे साफ नजर आ रहा है कि देश की जो स्थिरता है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है, और यही वजह वो हालात इस वक्त पाकिस्तान में नजर भी आने शुरू हो चुके हैं। जी देखिए पुनीता जी, जैसा कि माथुर सर ने कहा कि ये जो राजनीति में सेना का जो इंटरवेंशन है वो डे 1 से रहा है। हमेशा जो है वहां की पूरी राजनीति को सेना ही पर्दे के पीछे से कंट्रोल करती है, चाहे वो इलेक्शन की मैनिपुलेशन कराना हो, रिगिंग करानी हो, किसको जिताना है, किसको हराना है, उसको सेना बहुत ही गहरे तरीके से मैनिपुलेट करती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेना का जो इंटरवेंशन है, आरोप तो लगा दिए उन्होंने कि आप राजनीति में इंटरवीन कर रहे थे इत्यादि इत्यादि, लेकिन जो स्वयं आसिम मुनीर का जितना गहरा इंटरवेंशन है उससे ज्यादा किसी का नहीं होगा पूरी अभी की स्थिति में। और लेकिन ये जो पाकिस्तान की जो कड़वी सच्चाई है कि वहाँ की सेना ही जो है वहाँ की रियल रूलर है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी उसकी एक क्लोजेस्ट सहयोगी है वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट की, और ये आर्मी और ISI का ही रूल पाकिस्तान में है। एक बात मैं और कहना चाहता था कि ये पाकिस्तान की जो सेना के द्वारा ये जो परिवर्तन लाए जा रहे हैं, बड़े बड़े आपाधापी वाले परिवर्तन, इसके पीछे एक कारण और भी मैं देखता हूं कि पाकिस्तान की जो सेना है वो काफी, उसके अंदर एक डीप सीटेड इनसिक्योरिटीज भी दिखाई देती है, भय भी दिखाई देता है। जिस तरीके से भारत ने अभी एक बार फिर से पाकिस्तान को शिकस्त दी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिस तरीके से बड़े चल माफी के साथ आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी, अब समय बस इतनी की इजाजत देता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की कुछ खबरों पर डालते हैं नजर।